हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ उदित फार्मेसी। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर 2 जो कि है पार्ट 4, जिसमें हम कवर करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपने नहीं देखा है तो उसमें जरूर देखिए, वहां पे एसिड बेस टाइट्रेशन मैंने एक्सप्लेन करा है। उसके बाद मैंने प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कवर किया हुआ है, फिर नॉन एक्वस टाइट्रेशन भी कवर किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे complexometric titration. Basically complexometric titration होता क्या है? It is a form of volumetric analysis in which the formation of colored complex is used to indicate the endpoint. तो ये एक ऐसा volumetric analysis का फॉर्म है जहां पे हमें कलर्ड कॉम्प्लेक्स मिलेगा। अब वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स कैसे मिलेगा वो हम आगे आपको बताएंगे। अब कलर्ड कॉम्प्लेक्स जैसे ही मिला तो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया। जैसे ही एंड पॉइंट आएगा तो आपको वहीं प्रैक्टिकल रोक देना है। और भी कई नाम से इस टाइट्रेशन को जाना जाता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का और अदर नेम्स क्या है, जैसे कि वहां पे चिलेटोमेट्री भी बोलते हैं इसको, ईडीटीए टाइट्रेशन भी बोला जाता है इसे। अब अगला पॉइंट है, दीज टाइट्रेशन आर यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयन। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी टाइट्रेशन पूछे आपसे कि मेटल्स आयन जहां पे प्रेजेंट हो ऐसा कौन सा टाइट्रेशन होता है, तो वहां भी आंसर आपका होगा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, तो इस टाइट्रेशन में क्या होता है, हम मिक्सचर से मेटल आयंस को निकालते हैं। ठीक है, these titration are useful for determination of mixture of different metal ion in a solution. एक ही सोल्यूशन में कई सारे मेटल आयंस मिले हुए हैं तो वहां से हम उस मेटल आयंस को निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है ये हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। तो अगला पॉइंट है इसमें, इन दिस टाइट्रेशन द मेटल आयन आर टाइट्रेटेड विद द कॉम्प्लेक्सिंग और चिलेटिंग एजेंट नोन एज लिगैंड। तो जो मेटल आयन है इस टाइट्रेशन में मेटल आयन उसको हम टाइट्रेट करते हैं अपने लिगेंड के साथ। जैसे ही हम टाइट्रेट करेंगे तो वो जो लिगेंड है ना, ये लिगेंड अपनी जगह छोड़ देगा और उस मेटल आयन को अपनी जगह दे देगा। तो जिसकी वजह से मेटल आयन वहां से सेपरेट आउट हो जाएगा और लिगेंड अपना जैसे यूज हुआ था वैसे वो बाहर निकल जाएगा। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, अब जो इंडिकेटर है, एन इंडिकेटर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कलर, जैसे हमको चेक कैसे करना है कि ये कंप्लीट हो गया टाइट्रेशन, तो एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आया कि नहीं। तो जैसे ही हम इंडिकेटर को डालेंगे, अगर वहां पे कलर चेंज आ गया तो आपका टाइट्रेशन वहां कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इंडिकेटर यही काम करता है कि जैसे ही हम अपना इंडिकेटर का ड्रॉप वाइज डालते हैं, अगर उस सॉल्यूशन में कलर चेंज हुआ तो वहां पे आपका टाइट्रेशन का एंड पॉइंट आ गया है, आपका टाइट्रेशन कंप्लीट है। होप आपको समझ आया होगा इसका बेसिक प्रिंसिपल, इसका डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इस सिलेबस में आपको क्या पूछा गया, इसमें मैंने कवर किया है इसकी थियरी क्या है। थियरी ऑफ कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ये है कि जैसे ही कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ये क्या करता है, डिसअपीयरेंस ऑफ फ्री मेटल आयन। तो जो फ्री मेटल आयन है उसको बिल्कुल डिसअपीयर कर देता है। ठीक है, जो रिएक्शन नहीं कर सकते एज दे आर चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे ही वो फ्री मेटल आयंस हैं, वो अभी जैसे कि आपने लिगेंड लिया, लिगेंड के साथ रिएक्शन किया उस फ्री मेटल, तो लिगेंड ने बोला आओ मेरी जगह तुम ले लो, मैं चला जाता हूँ। तो जैसे वो फ्री मेटल है वो उस लिगेंड की जगह लेता है और वहां से कॉम्प्लेक्स बना के वो सेपरेट आउट हो जाता है। जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनाता है वहां पे आप इंडिकेटर डालोगे तो कलर चेंज दिखाएगा। अगर कलर चेंज नहीं हुआ है तो अभी आपका मेटल आयन अभी भी फ्री है, वो अभी बाइंड नहीं हुआ है आपके लिगेंड की पोजीशन से। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा होप। अब अगला पॉइंट है, डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट कैन बी ब्रॉट अबाउट यूजिंग एन इंडिकेटर। जैसा मैंने बताया कि इंडिकेटर जैसे आप यूज करोगे वहां पे कलर चेंज हुआ तो वहां पे एंड पॉइंट आया, अगर कलर चेंज अभी तक नहीं हुआ है तो एंड पॉइंट अभी नहीं आया, वहां पे कुछ फ्री मेटल आयंस अभी भी घूम रहे हैं। ठीक है, होप आपको थ्योरी भी समझ में आई होगी। अब अगला पॉइंट है, इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं टाइट्रेशन कर्व। कर्व बेसिकली ग्राफ जो बनाते हैं। अब क्या क्या अफेक्ट करता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को, जैसे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, स्टेबल है कि नहीं, पहला तो ये फैक्टर इफेक्ट करेगा। दूसरा है पीएच का इफेक्ट, पीएच अगर एसिडिक बेसिक, ये भी ध्यान देना है कि एसिड के साथ कौन सा मेटल आयन रिएक्ट करेगा, बेस के साथ कौन सा मेटल आयन रिएक्ट करेगा, उसी हिसाब से एसिडिटी बेसिसिटी भी आपका फैक्टर्स में काउंट होगा जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का कर्व बनाते हैं। तो और सारे फैक्टर अफेक्टिंग, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट करो, वहां पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी
हर एक सब्जेक्ट की हर एक पॉइंट भी एक भी नहीं पॉइंट छोड़ा जाएगा वहां पे। आपको वेल एजुकेटेड टीचर से वहां पे जानकारी मिलेगी, आपको हिंदी इंग्लिश जिसमें भी समझ में आता है आपको समझाया जाएगा। तो प्लीज एक बार विजिट करें उदित फार्मेसी ऐप को। आई थिंक आगे बढ़ते हैं अब। क्लासिफिकेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन का मैंने कवर किया। 4 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, पूछ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने टाइप के कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के क्लासिफिकेशन होते हैं। डायरेक्ट, बैक, रिप्लेसमेंट, इनडायरेक्ट। हल्का हल्का मैं बताता हूँ आपको। डायरेक्ट टाइट्रेशन में क्या होता है, ये मेथड क्या होता है, जस्ट लाइक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, हम स्टैंडर्ड चेलॉन सोल्यूशन, चिलेटिंग एजेंट के सोल्यूशन को चेलॉन बोलते हैं, अब वही लिगेंड वाला। तो स्टैंडर्ड चेलॉन सोल्यूशन को हम मेटल एंड सोल्यूशन में डालते हैं, जैसे ही वो लिगेंड वहां हट के वो मेटल आयंस को रिप्लेस कर देता है, तो यही हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब एंड पॉइंट कैसे डिटेक्ट करेंगे, हमको इंडिकेटर डाल के कलर चेंज हुआ तो वहां कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो यही होता है बेसिक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की। चिलेटिंग एजेंट वाले सोल्यूशन को डालो और मेटल वाला सोल्यूशन जो है दोनों को रिएक्ट कराओ, लिगेंड वहां से हट के वो मेटल आयन को रिप्लेस कर देगा, तो एंड पॉइंट हमारा अटेन हो जाएगा। Second titration is में back titration. In this method, access of standard EDTA. इस मेथड में हम EDTA सोल्यूशन को थोड़ा एक्सेस में लेंगे, मतलब अमाउंट इसका थोड़ा ज्यादा रहेगा। क्या होगा फिर, एडेड टू द मेटल सोल्यूशन। EDTA सोल्यूशन को हम मेटल सोल्यूशन में घोलेंगे धीरे धीरे, एंड द एक्सेस इज बैक टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ सेकंड मेटल आयन। तो एक तो लिगेंड भी है आपका सेकंड मेटल आयन, और वही जो आपका टेस्ट सोल्यूशन है जिसमें पहला मेटल आयन है, पहले तो EDTA उससे रिएक्ट करेगा, फिर एक्सेस में है तो वो वापस जाके उसी EDTA सोल्यूशन का जो सेकंड मेटल आयन है उससे भी रिएक्शन करेगा। तो इसलिए इसका नाम दिया गया बैक टाइट्रेशन। पहले तो वो पहले वाले में गया, फिर वापस घूम के भी वो अपने वाले में ही गया, तो सेकंड मेटल आयन वहां प्रेजेंट है तो उसके साथ भी रिएक्शन करेगा। होप आपको समझ में आया होगा। अब रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन क्या होता है, इन दिस मेथड द मेटल टू बी एनालाइज्ड क्वांटिटेटिवली डिस्प्लेस्ड बाय द मेटल फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। इस मेथड में क्या होगा, मेटल जो हमें एनालाइज करना है, जो मेटल हमें एनालाइज करना है वो डिस्प्लेस कर देगा जो कॉम्प्लेक्स में मेटल है। लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स में है उसको डिस्प्लेस करके वो जो मेटल हमको एनालाइज करना वो वहां पे जाके उसको रिप्लेस कर देगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ा रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन। लास्ट टाइट्रेशन जो है इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है अल्कलीमेट्रिक टाइट्रेशन। ये क्या करता है, ये एनायंस, कितने एनायंस प्रेजेंट हैं वहां पे सॉल्यूशन में, विच डू नॉट रिएक्ट विद EDTA चिलेट। कौन कौन से आयन है, एनायंस हैं, कैटायंस नहीं, एनायंस माइनस चार्ज वाले। तो एनायंस जो है वो रिएक्शन नहीं दे रहे हैं EDTA चिलेट्स के साथ, उनको जानने वाला टाइट्रेशन इनडायरेक्ट टाइट्रेशन होता है। ठीक है, तो कितने अमाउंट है, कितने नंबर ऑफ एनायंस है जो कि EDTA से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वही हमारे अल्कलीमेट्री टाइट्रेशन में डिटरमिनेशन उनका होता है। तो होप आपको समझ में आया होगा चारों। ठीक है, तो आप अब अगले स्लाइड में आते हैं, हम बताएंगे कि आप उदित फार्मेसी ऐप पे आपको क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले दोनों ईयर की डिफार्मा फर्स्ट ईयर डिफार्मा सेकंड ईयर की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं आपके पास, लाइव क्लासेस चलती हैं, ई बुक्स PDF नोट्स अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज एक्सरसाइजेस बताई जाएंगी, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे वहां पे, लाइव चैट्स, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश जो भी आपको समझ में आता है। डिफार्मा फर्स्ट ईयर की 5 सब्जेक्ट के बारे में, डिफार्मा सेकंड ईयर के 6 सब्जेक्ट हैं टोटल। आपको यहाँ आप विजिट करो, आपको टेंशन की लेने की बात है ही नहीं, बिल्कुल आपको पूरी तरह समझाया जाएगा, आपको जितनी बार समझना है उतनी बार समझाया जाएगा। होप आप एक बार विजिट करो, आपको रिग्रेट बिल्कुल नहीं होगा। इसके साथ साथ हम डिफार्मा फर्स्ट ईयर की हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल कराते हैं, फ्री डिलीवरी है यहाँ पे, आपको बस जेन्युइन प्राइस को 999 आप ले जाओ, टोटल 5 सब्जेक्ट के थ्योरी और मॉडल पेपर साथ में। उसके बाद अगर आप डिफार्मा एग्जिट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 499 में आपको अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज वहां अवेलेबल है, आप कितनी बार भी अटेम्प्ट कर सकते हो, PCI सिलेबस के आधार पे वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आप उदित फार्मेसी ऐप पे विजिट कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाओ, वहां पे उदित फार्मेसी क्लासेस हमारा लोगो है ये, इसके बाद इसको इंस्टॉल करो, आप OTP वेरिफिकेशन से आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करो, वहां पे अपना नाम डालो, ईमेल डालो, आप उसके बाद ये ऐप खुलेगा, यहाँ पे स्टोर सेक्शन में जाके आप कोई भी कोर्स परचेज करो आपके हिसाब से, जो भी आपको सुटेबल लगता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इस बीच तो 9219303100 पे कॉल करो, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है। सो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।